स्टेशन के ऊपर कोई ऐसा बंदा भी हो जिसके पास जेन्युइन ये रौंद होंगे 2000 में इसने उठा के जेब में रख लिया अपने, ये पागल था ये। नहीं, क्या पता उसने देखा होगा कि यार मैं फंसे हूँ, आगे पुलिस से कुछ भी है तो ये पागल घूम रहे हैं, जेब में डाल दो आस्ते से। पूरे केस को एक वर्ड में डिस्क्राइब करना हो तो नेग्लिजेंस। सर नेग्लिजेंस वो कहते हैं ना, जस्ट डिले रजिस्टर डिनाई, ये वही है। तो एट दैट टाइम के ऑफिशियल्स थे यहाँ पर, उनके खिलाफ एक इंक्वायरी होनी चाहिए, बस एब्सोल्युटली इंक्वायरी होनी चाहिए। कम से कम फाल्टी कौन है, मे भी ऐसे बंदे कुछ और भी बैठे हुए हैं, उनको पूछने वाला नहीं होगा। इन 22 सालों में उसकी माँ, उसका भाई, उसकी बहन मर गए इसी के गम में। मेरा इसमें यह कहना है कि अगर इन केस बंदे की डेथ हो जाती तो इन्होंने खुद ही इसको यहाँ पे जो भी करते हैं खत्म कर देना था। किसी को क्या पता क्या हुआ। ऑफेंस क्या, 3/25, जिसमें मिनिमम 1 साल, मैक्सिमम 7 साल। अब उस प्रोसीडिंग का हल क्या है बताइए। जिसमें 3 साल काटने थे उसने बेचारे ने 22 साल काट लिए अंदर। पुलिस चाहती अपने बिहाफ पर इसका बेल करवा सकती थी। अब पुलिस ने अगर इसको पागल खुद ही कह दिया है अपने चलान में कि ये बंदा पागल है, तो पागल के लिए जेल नहीं है। पागल के लिए जेल नहीं, सबसे बड़ा सवाल ये है, बिल्कुल मेंटल साइलेंस है। अपने हाई कोर्ट में पूरा यकीन है कि वो ऐसी बात नहीं है। जिन्होंने सॉरी फील किया इस बात को लेकर, तो कम से कम इस बात के लिए इंसाफ तो होगा। 4 मजबूत स्तंभ, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और मीडिया, जिनकी वजह से कोई भी देश, कोई भी सिस्टम चलता है, जिस पर टिका हुआ है, ये चारों ही फेल हो गए। आज एक ऐसी कहानी मेरे सामने आई जिसमें ये चारों के 4 फेल हो गए। जो मैं आपको बताने जा रहा हूं बड़े ध्यान से सुनिएगा। इस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट जेल अम्फाला जम्मू के बिल्कुल बाहर हूं और इस 4 दीवारी के अंदर एक ऐसा शख्स है जिसका नाम जयप्रकाश है। यूपी का रहने वाला जयप्रकाश पिछले 22 साल से इन दीवारों के पीछे है, कैद है। शायद वो भी नहीं जानता होगा कि उसने जुर्म क्या किया, वो भी नहीं जानता होगा। इन 22 सालों में उसकी माँ, उसका भाई, उसकी बहन मर गए इसी के गम में कि जयप्रकाश कहाँ चला गया। क्यों जयप्रकाश पिछले 22 साल से इस अम्फाला जेल की 4 दीवारी के अंदर है। और आपको एक और हैरानी की बात बता दूं, इन 22 सालों के लिए जुडिशरी ने आज एक ऑर्डर में अपॉलजी दी है, माफ़ी मांगी है। जो जयप्रकाश के साथ बेइंसाफ़ी हुई उसके लिए माफ़ी मांगी है। क्या ये माफ़ी काफ़ी है? अब आप जयप्रकाश के बारे में जानना चाहते होंगे। ये जयप्रकाश कौन है, क्या सेक्शन है इस पे, क्यों पुलिस ने इसको अरेस्ट किया, क्यों 22 साल तक ये अम्फाला जेल के अंदर है, ये सब मैं आपको बताने जा रहा हूं। और जो मैंने पहले कहा था, वो 4 स्तंभ, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और मीडिया, क्या इन्होंने अपना काम सही किया? जहां सवालों के घेरे में है, ये सब मैं आपको बताने जा रहा हूं। मेरे साथ हैं एडवोकेट साहब, ये पूरी कहानी आपको बताएंगे जयप्रकाश के बारे में। और इस इंसान का शुक्रगुजार हूं मैं कि ऐसे लोग अभी भी जुडिशरी में हैं, वकील हैं, जज हैं, जो एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं इंसानियत के लिए, उन लोगों के लिए जिनसे इनका कोई रिश्ता नहीं है। इरफान साहब, सबसे पहले अपने बारे में बताएं। देखिए जी, मैं पेशे से वकालत करता हूँ जे.एंड.के हाई कोर्ट में। मेरे पास ये जो केस आया, जब मैंने इसकी पूरी ब्रीफिंग क्लाइंट से ली तो दुख मुझे भी काफ़ी लगा इसके बारे में। शुरुआती दौर से बताएं, एग्जैक्ट केस क्या है? एग्जैक्टली केस ये हुआ कि 2000 में एक FIR रजिस्टर कर दी है GRP पुलिस स्टेशन जम्मू, रेलवे स्टेशन। एलिगेशन ये था कि इस जयप्रकाश से हमने 34 जो है वो AK-47 के जिंदा राउंड पकड़े लिफाफे में, और हमने ये शख्स जो है वो प्लेटफार्म के पास घूमता हुआ पाया गया नंगे पांव। ये पुलिस कहती है? पुलिस कहती है। पकड़ लिया। पुलिस ने कब कहा? ये 2000 में। 2000 में पर्चा लगा। 30/2000 FIR नंबर है, 30/साल 2000। पर्चा लगने के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है मैटर को। करने के बाद चलान के आखिरी पार्ट में पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर डन का था, उसका नाम था कृष्ण चंद। कृष्ण चंद जी ये लिखते हैं कि हमें देखने से ये जो मुलजिम है
ये पागल लगता है, इसका डॉक्टरी इलाज करवाना ज़रूरी है। ये बात उसने लिखी चालान में। उसके बाद इन्होंने चालान पेश कर दिया कोर्ट में। जब कोर्ट ने देखा, चालान पेश हुआ, चालान का मेरे को नाम पता नहीं इस बंदे का, क्या बता रहा है वो था ही पागल बेचारा, क्या बताता वो। और इन्होंने क्या किया कि नाम बना दिया, उसका टाइटल बना दिया केस का, स्टेट वर्सेस पर्सन हुज फोटोग्राफ इज अटैच नेम नॉट नाउन। ये उसका बन गया टाइटल केस का, पेश कर दिया। तब के जो हमारे मैजिस्ट्रेट उस टाइम के होंगे, उन्होंने देखा उसको, देखने के बाद उन्होंने बोला भाई बंदा तो हमें इंसेन लग रहा है, पुलिस खुद कह रही है, लिहाजा हम साइकेट्रिक डिपार्टमेंट मेडिकल जम्मू को, जेएमसी जम्मू को डायरेक्शन पास करते हैं थ्रू सुपरटेंडेंट कि आप इसका मेडिकल चेकअप करवा के हमें रिपोर्ट पेश करेंगे वेदर ही इज़ ए कम्पिटेंट फॉर ट्रायल और नॉट। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने फिर 5-8 महीने लगे, 6-7 महीने रिपोर्ट को करते करते, यहाँ तक सब ठीक चल रहा था। ठीक। ठीक है। उसके बाद रिपोर्ट करवाई इन्होंने। रिपोर्ट में जो कोर्ट का ऑर्डर है, जो वो कहता है कि रिपोर्ट में आया है कि भाई ये बंदा ट्रायल काबिल नहीं है, ट्रायल काबिल नहीं है, पागल है। पागल है। फिर फर्दर एक कोर्ट ऑर्डर पास करती है कि सुपरडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल इसको साइकेट्रिक डिपार्टमेंट जीएमसी जम्मू में एडमिट करवाए फॉर हिज ट्रीटमेंट। जब तक इसकी रिकवरी रिपोर्ट नहीं आती, इसमें हमें इम्प्रूवमेंट नहीं होती, जो भी है वो कंफर्म ये इंटीमेट करेंगे कोर्ट को, टिल डेट हम इस फाइल को कंसाइन टू रिकॉर्ड कर रहे हैं, मींस फाइल खत्म। ठीक। अब हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि हो गया। ये कौन से ईयर की बात सुना रहे हो आप? 2001। 2001, यानी कि 1 साल हो गया इसको। बिल्कुल हो गया। ठीक है। उसके बाद जनाब के कोर्ट ने फाइल क्लोज कर दी। यहाँ से टिल डेट तक कोई कम्युनिकेशन कोर्ट को, अगर इन्होंने किया होगा तो ये बताएंगे रिट पिटिशन में, लेकिन जो एज पर माई नॉलेज है वो अभी तक नहीं। अगर होता तो कुछ कोर्ट फर्दर प्रोसीड कर दी, कुछ नहीं है। आज तक 22 साल हो गए बंदा जेल के अंदर है और कोई ट्रायल नहीं। हर एफआईआर का एक एंड होता है, या बंदा कन्विक्शन होगा, या एक्विटल होगी उसकी, या बरी हो जाएगा, या उसको सज़ा हो जाएगी, कुछ तो कुछ होगा। वो कुछ भी नहीं है। 2000 आज 22 हो गए हैं। रूटीन कंटिन्यूसली बंदा 22 साल से जेल में बैठा हुआ है। आप इस केस के साथ कैसे जुड़े? मैं सुनाता हूँ। अब हुआ क्या, 2014 में जब इन्होंने, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब अपने इसमें सरकार बनी इनकी, इन्होंने आधार कार्ड के लिए एक इनिशिएटिव लिया कि हम सारे आधार कार्ड बनाएंगे। जेल डिपार्टमेंट ने भी आधार कार्ड, जो अंदर कैदीज वगैरह थे, प्रिजनर, उनका बनाने शुरू कर लिए। ठीक। इस बंदे का भी आधार कार्ड जेल वालों ने बनाया और इस बंदे ने उस आधार कार्ड में अपना नाम जयप्रकाश, अपने बाप का नाम मुरली, एड्रेस कमालपुर, डिस्ट्रिक्ट तहसील कुछ नाम है, और चंडोली करके बनारस का सब एड्रेस बताया पूरा। दैट मीन्स तब तक रिकवर कर गया था। मैं भी कर गया होगा, बता दिया पूरा। अब आधार डिपार्टमेंट ने क्या किया है कि जो उसका आधार कार्ड बना है, वो आधार बाई पोस्ट इन्होंने, वो जो आधार कार्ड था वो इन्होंने सीधा बनारस एड्रेस पे भेज दिया। आधार कार्ड वालों ने घर चला गया इसके। घर चला गया। अब घर में जब उनके माँ, एट दैट टाइम में भी उसकी माँ जिंदी होगी, मैं तो कुछ कहना, आज का स्टेटस ये है कि इसकी माँ और बहन और भाई जो है उसकी डेथ हो चुकी है। सिर्फ एक बाप है इनका, बहुत ओल्ड एज बंदा है वो। आधार कार्ड घर पहुंच गया, उसके पहुंच बाद गया। अब उन्होंने तो अपने से इसका अंतिम संस्कार कर दिया होगा कि भैया 14 साल से बंदा गायब है, मिला नहीं, हमें क्या है क्या नहीं, जो भी जो अपनी रिचुअल हिसाब से करते हैं, कस्टमरी किया होगा। अब आधार कार्ड आ गया, बंदे परेशान हो गए, आधार कार्ड आया। अब उसके पीछे को दौड़ने वाला था नहीं, अकेला बाप है या था, क्या करता क्या नहीं पता नहीं है, उन्होंने आधार कार्ड अपने पास सेव कर लिया उसको। फ्राम 2014 से लेके आज 2022 तक कंटिन्यू अंदर है। अब जब 15 अगस्त पे आई, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने दोबारा ऐलान किया कि हम आज़ादी का मौसम मनाएंगे और उसमें जो बंदे जिन्होंने सजा काट चुके हैं काफ़ी और खामखा के अंदर हैं, उनको रिलीज़ करेंगे। 15 अगस्त 2022। 22। ठीक है। इसका नंबर भी आ गया बेचारे का। अब इन्होंने एक कम्युनिकेट किया है रेलवे पुलिस को, जीआरपी थाने को, अम्फला जेल ने। जीआरपी वालों ने उसी एड्रेस के ऊपर जो आधार कार्ड इसका बना था, कम्युनिकेट किया यूपी पुलिस को कि भैया एक बंदा है ऐसे ऐसे नाम का, जयप्रकाश साना मुरली, आप आओ और उस बंदे को ले जाओ। ठीक। जब पुलिस ने वहाँ का कोई लोकल बंदा होगा, पंच सरपंच को कुछ बताया होगा उन्होंने, जब राब्ता कायम किया तो वहाँ से उसके चाचे का जो लड़का है वो आ गया इधर। पुलिस ने उसको लिया, साथ में आके मिलाया, साथ में मिले, जयप्रकाश से मिलाया, जयप्रकाश से पहचान हो गई। अब वो उस बंदे को लेने के लिए तैयार थे। अब वो जो घर वाले,
अब इन्होंने दोबारा, अब बंदे को छोड़ेगा कौन? मैजिस्ट्रेट कंसर्न। फाइल कहाँ है? 2000 की बंद है। पुलिस ने दोबारा रुजू किया मैजिस्ट्रेट के पास, जनाब ऐसा बंदा था, इसको छोड़ेंगे, फाइल दोबारा ओपन होगी। जब फाइल ओपन हुई है तो वो बंदा मेरे कांटेक्ट में आया है कोर्ट में, ठीक। जब उसने पूरी स्टोरी सुनाई तो मैं भी स्टोरी को सुनकर थोड़ा सा दंग रह गया। ऑफेंस क्या? 3/25, जिसमें मिनिमम 1 साल, मैक्सिमम 7 साल। कुछ और ऑफेंस भी हैं इस एक्ट में जिनकी 7 साल 10 साल तक जाती है, और ये ऑफेंस बेलेबल है, पुलिस बेल ले सकती है, ठीक। एक बात। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि जब पूरी स्टोरी सुनाई, अब मेरा इसमें ये क्वेश्चन है कि उस 22 साल जो अंदर रहा बंदा, उसका जिम्मेवार कौन है? अब मेरे कुछ सवाल हैं यहाँ पे वकील साहब आपसे। जी। 2014 में जब आधार कार्ड बना, जेल वालों ने बनवाया, आधार कार्ड घर पहुँच गया, इन्होंने 2022 में जब 15 अगस्त 2022 को इसको छोड़ना था, प्रधानमंत्री के जो एक निर्णय लिया था, तब ये घर तक पहुँच गए। 2014 में क्यों नहीं पहुँचे घर तक? यही तो नेग्लिजेंसी पार्ट है इनका, यही तो नेग्लिजेंसी पार्ट है इनका, कि जो इनिशिएटिव इन्होंने आज लिया है, ठीक, फ्राम जो कॉल हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब से उनके ऊपर, ये इनिशिएटिव ये खुद ब खुद ले सकते थे 14 में, जब वो खुद बता रहा है भाई मैं बनारस का हूँ, एटलीस्ट एक कम्युनिकेट कर दो, कोर्ट को कर दो, पुलिस को कर दो, भाई ये बंदा कुछ कह रहा है, इसकी सुन लो आकर। ये मतलब थोड़ा कि ये पागल है, खाना खा रहा है, बैठे रहे आराम से, कोई बात नहीं है। मेरा इसमें ये कहना है कि अगर इन केस इस बंदे की डेथ हो जाती तो इन्होंने खुद ही इसको यहाँ पे जो भी करते हैं ख़त्म कर देना था। किसी को क्या पता क्या हुआ। 2014 से लेके आज तक इन्होंने कोई कम्युनिकेशन नहीं की, ना कोर्ट तो को। लेखा जेखा हुआ 8 साल का, 8 साल का जो पिछला पहले जो है, अब ये पता नहीं कब से अपना नाम बता रहा होगा, बता रहा, कुछ सुनने वाला है नहीं। अब पुलिस ने अगर इसको पागल खुद ही कह दिया है अपने चलान में कि ये बंदा पागल है, तो पागल के लिए जेल नहीं है, पागल के लिए जेल नहीं। बिल सबसे नहीं। बड़ा सवाल ये सबसे बड़ा मेंटल सवाल असाइलम ये है उसके लिए। बिल्कुल मेंटल असाइलम है। आपने वहाँ पे इसको दाखिल करवा के उसमें, एक सेकंड, उसमें ये भी लिखा गया है कि आप इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएंगे, इसका कोई केयर टेकर अपॉइंट करेंगे जो कि इसको किसी फर्दर एक्ट से प्रोहिबिट करेगा कि कल को ऐसा ये बंदा कहीं और कोई ऑफेंस ना कर दे। अब मेरा इसमें जो मेरी एक अपनी सोच है इसमें कि मे बी एट दैट टाइम स्टेशन के ऊपर कोई ऐसा बंदा भी हो जिसके पास जेन्युइन ये रौंद होंगे 2000 में इसने उठा के जेब में रख लिया अपने, ये पागल था। नहीं, क्या पता उसने देखा होगा कि यार मैं फंस जाऊंगा, आगे पुलिस से कुछ भी है तो ये पागल घूम रहा है, इसको जेब में डाल दो, आस्ते से डाल दिया होगा। पॉसिबिलिटी है। इन्वेस्टिगेशन यही है कि आप ट्रुथ के साथ सामने आ जाओ। ये ट्रुथ था, आपने ड्यूटी पूरी की, खाली बंदे को उठा के पागल को अंदर डाल दिया और रौंद उसके जेब में डाल दिए, ठीक। कानून ये कहता है कि 100 बंदा जुर्मदार बाहर निकल जाए, कोई परेशानी नहीं, नाजायज एक बेकसूर को अंदर नहीं आना चाहिए। आपने रिट की इस पे? मैं रिट की है। क्या रिट थी आपकी? मेरी रिट ये थी कि जो अब इन्होंने प्रोसीडिंग दोबारा चला ली नीचे, ठीक है, अब उस प्रोसीडिंग का हल क्या है बताइए। जिसमें 3 साल काटने थे उसने बेचारे ने 22 साल काट लिए अंदर। एक तो मैं उस अपनी पिटीशन में मांग रहा हूँ कि उस पिटीशन को ख़त्म किया जाए, प्रोसीडिंग को ख़त्म किया जाए। दूसरा मैं ये मांग रहा हूँ कि जो एट दैट टाइम के ऑफिशियल्स थे यहाँ पर, उनके खिलाफ एक इंक्वायरी होनी चाहिए, बाकायदा एब्सोल्युटली इंक्वायरी होनी चाहिए। कम से कम फाल्टी कौन है, मे भी ऐसे बंदे कुछ और भी बैठे हुए हैं, को पूछने वाला नहीं है उनको। एक बात। तीसरा मेरा ये है कि एटलीस्ट उसके 22 साल को हम कुछ नहीं कर सकते, किसी की ज़िंदगी तो हमने कुछ, लेकिन एटलीस्ट कम से कम उसको कुछ कंपनसेशन दिया जाए। आज वो घर जाएगा अपने वहाँ पर, क्या बताएगा मैं कहाँ पे था, क्या हुआ क्या नहीं। एक सवाल और है, जब आपने रिट पिटीशन दायर की, उस रिट पिटीशन के अगेंस्ट जो है उसके एक ऑर्डर आया है, एक जजमेंट आया है, कह सकते हैं उसको, जो संजय दत्त साहब हैं, हाँ जी, मैजिस्ट्रेट, उन्होंने कुछ कहा, जज साहब हैं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने एक अपॉलजी दी है। उन्होंने जो पहली 2 लाइनें हैं ना, वो बहुत ही मैं कहता हूँ कि काबिल फ़ख्र लाइनें, उनकी पहले 2 लाइनें। क्या कहा उन्होंने ये कहा है कि वी आर वेरी सॉरी फॉर द स्टेट ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। हम इस बात को बड़ा दुखद महसूस, सॉरी फील करते हैं, किसकी गलती की वजह से? मैजिस्ट्रेसी, ठीक, प्रिजन और पुलिस, तीनों की। अब गलती कौन है ये अब पिटीशन में रिप्लाई करेंगे, फिर हम देखेंगे भाई ये अपना क्या पक्ष रखते हैं, पुलिस अपना क्या पक्ष रखती है, जो ट्रायल कोर्ट का रिकॉर्ड था पूरा वो जाएगा कोर्ट में, वो क्या कहता है। तो ये सारी स्टोरी इस बंदे की 22 साल पिस गया ये आदमी। 22 साल, ये मेरा जो अपना ओपिनियन कहता है कि उम्र निकाल दी, आधी बंदे ने उम्र निकाल दी विदाउट किसी ट्रायल के। खाली है कि इनका, मैं तो कहता हूँ कि एक बंदे को खाना खिलाना अंदर बैठ के ये ड्यूटी नहीं है कि भैया आप पागल हो, आप खाना खाई चलो। एक सवाल यहाँ पे और है, अगर पुलिस चाहती अपने बिहाफ पर इसका बेल करवा सकती थी?
सर अब मसला ये था कि पुलिस को बेल करवा सकती थी, पुलिस छोड़ती, लेकिन पुलिस छोड़ती किसके हवाले करती इसको? मेंटल असाइलम में। मेंटल असाइलम में कोई केयर टेकर होना चाहिए, ज़रूरी है, हाँ। ठीक है। लेकिन एट दैट टाइम भी ये बंदा अपना नाम बता रहा था और एड्रेस उसने बताया हुआ है, चंडोली जयप्रकाश बताया उसने। इस पूरे केस को एक वर्ड में डिस्क्राइब करना हो तो नेग्लिजेंस। सर नेग्लिजेंस वो कहते हैं ना, जस्ट डिले रजिस्टर डिनाई, ये वही है। इंसाफ होगा। सर जहाँ तक तो मुझे अपने हाई कोर्ट पे पूरा यकीन है कि वो ऐसी बात नहीं, जिन्होंने सॉरी फील किया इस बात को लेकर, तो कम से कम इस बात के लिए इंसाफ तो होगा, पक्का होना चाहिए इंसाफ। मे भी ऐसे कितने बंदे अंदर होंगे जो और भी इनको पूछने वाला नहीं है, ऐसे शुक्रिया जयप्रकाश साहब, हमें फ़ख्र है कि आप जैसे एडवोकेट, आप जैसे वकील जो हैं वो हमारे पास हैं। थैंक यू सर, वेरी मच, थैंक हमें यू। गर्व है। जैसा कि मैंने पहले आपसे कहा, वो 4 स्तंभ, लेजिस्लेचर जो कानून बनाता है, जुडिशरी जो ये फैसला करती है कौन गलत कौन सही, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो एग्जीक्यूट करती हैं, और हम जैसे लोग, मीडिया के लोग जो छाया करते हैं, जनता तक आवाज़ पहुंचाते हैं, कौन गलत हो गया, कहाँ गलत हो गया। जज साहब ने अपॉलजी दी, अपनी इंसानियत दिखाई, लेकिन सवाल है जनाब, क्या 22 साल की ज़िंदगी के लिए एक माफ़ी काफ़ी है? क्या ये इंसाफ है, या जयप्रकाश को कुछ और मिलना चाहिए? इस 22 साल की कीमत उन लोगों को अदा करनी है जिनकी वजह से 22 साल उसने, अभी भी इस वक्त भी जब मैं रिपोर्ट कर रहा हूं, वो डिस्ट्रिक्ट जेल अम्फला के अंदर है। इस 22 साल को आप कैसे जस्टिफाई करोगे? और मैं उम्मीद रखता हूं, उम्मीद नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि जुडिशरी आगे भी जो इस पर फैसले करने जा रही है, वो जयप्रकाश को इंसाफ जरूर दिलाएंगे। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।